हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। वतन के जान निसार हैं वतन के काम आएंगे। हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ अर्थात 79वां स्वतंत्रता दिवस आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कामना है कि हमारा देश और हमारे देश के लोग हम सब एक स्वतंत्र भाव से मानसिक और शारीरिक स्तर पर आत्मनिर्भरता की भावना के साथ सभी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, कला सांस्कृतिक आदि जटिलताओं और स्तरीकरणों से मुक्त होकर एक समरस भाव के साथ स्वतंत्र रहते हुए विश्व मानवता की सेवा करें। हमें विदित है कि भारत ने आज से ठीक 78 वर्ष पहले राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त की थी। राजनैतिक रूप से हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि राजनैतिक स्वतंत्रता ही अंतिम गंतव्य नहीं है। भारतीय संविधान के प्रारूपक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन हमें याद रखना चाहिए। जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ भी चाहें वह सब कुछ कर सकें और बाकी लोग जो उन्हें करना चाहिए वह भी न कर सकें, तो उस समाज के अपने गुण होते होंगे लेकिन उनमें स्वतंत्रता शामिल नहीं होगी। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है तो जिस सुविधा को आम तौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना अधिक उचित होगा। डॉक्टर अंबेडकर के ये शब्द साफ शब्दों में व्यंजना करते हैं कि राजनैतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है जब तक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि विभिन्न स्वतंत्रताएं प्राप्त न हो। आज का वीडियो स्वतंत्रता शब्द की अर्थ मीमांसा के साथ इसके आसपास का आशय रखने वाले विभिन्न पर्यायवाचियों को लेकर है। नाम लिंगानुशासनम, जिसका दूसरा नाम अमरकोश है, उसमें स्वतंत्र शब्द को लेकर इतने पर्यायवाची दिए हुए हैं। स्वतंत्रोपावृतः स्वैरी
स्वच्छंदो निरवग्रह अर्थात स्वतंत्र, अपावृत, स्वैरी, स्वच्छंद और निर्वग्रह ये स्वतंत्र के 5 पर्यायवाची हैं। और परतंत्र पराधीन परवान्नाथवानपि, परतंत्र, पराधीन, परवान और नाथवान ये परतंत्र के 4 पर्यायवाची हैं। स्वतंत्र का मतलब आमतौर पर लोग आजाद लगा लेते हैं, मुक्त लगा लेते हैं, बंधनहीन लगा लेते हैं, जो कुछ चाहें वह सब कुछ कर सकें ऐसा लगा लेते हैं, या गैर जिम्मेदारी के भाव के साथ सब कुछ कर सकने में सक्षमता से इसे जोड़ लेते हैं। दूसरे शब्दों में लापरवाही, उच्छृंखलता, विशृंखलता या आवारागर्दी से भी इसे जोड़ लेते हैं। लेकिन यह अर्थ की विकृति है। स्वतंत्र शब्द में स्व और तंत्र 2 घटक हैं और यह समस्त अथवा सामासिक शब्द है। अंग्रेजी का जो इंडिपेंडेंस शब्द है, इंडिपेंडेंस डे, उसका हिंदी में स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस अनुवाद भले कर लिया जाता है, लेकिन इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता या स्वाधीनता आंतरिक रूप से देखें तो पर्याय नहीं हैं। हिंदी के मनीषी आचार्य और शब्दों के महान व्युत्पत्तिकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक ललित निबंध में जो स्थापना दी है, उन्हीं के शब्दों में मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सोचने लगे हों ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखुए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं
बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। ये शब्द आचार्य द्विवेदी के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं से उद्धृत किए गए हैं। आचार्य द्विवेदी की बातों के बाद मैं यह विचार करना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंस यानी डिपेंडेंस का अभाव, निर्भरता का अभाव, इंडिपेंडेंस शब्द का सीधा सीधा अर्थ है। और उसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि डिपेंडेंट होने का मतलब निर्भर होना और दूसरे शब्दों में अधीन होना होता है। तो इंडिपेंडेंस मतलब परनिर्भरता का अभाव, दूसरे शब्दों में आत्मनिर्भरता। तो यह अर्थ भी इंडिपेंडेंस का निकाला जा सकता है, लेकिन आचार्य द्विवेदी का जोर स्व के बंधन पर है। स्व यानी आत्म, यानी आत्मानुशासित कर्तव्य बोध और जिम्मेदारी के बोध के साथ जो मुक्ति का, आजाद ख्याली का भाव है, वही है स्वाधीनता, वही है स्वतंत्रता। लेकिन हम देखते हैं कि स्वाधीनता का भाव तो, स्वाधीनता की अर्थ व्यंजना तो आम व्यवहार में किसी न किसी मात्रा में आज भी सुरक्षित दिखाई देती है, लेकिन स्वतंत्रता को लोगों ने सीधे सीधे आज़ादी या हर प्रकार की मुक्ति से जोड़ लिया है। जिस दिन देश स्वाधीनता दिवस मना रहा होता है या स्वतंत्रता दिवस मना रहा होता है, उस दिन हम नई पीढ़ी के बहुत सारे लोगों को ऐसी गैर जिम्मेदार मस्ती करते देखते हैं, हर प्रकार के कानून को तोड़ते हुए देखते हैं, समाज के सामान्य अनुशासन को तोड़ते हुए देखते हैं कि मन एक बारगी खिन्न हो जाता है। मसलन बिना टिकट रेल यात्रा करने को बहुत सारे लोग स्वतंत्रता दिवस समझते हैं। एक ही बाइक पर 3-3, 4-4 लोग मदिरा पान करके सवार होकर ऊल जलूल बकने, गालियां देने और आसपास के लोगों पर बेमतलब की टीका टिप्पणियां करने को स्वतंत्रता मानते हैं। कई बिगड़े हुए आवारा लड़के या युवक इसी की आड़ में लड़कियों या महिलाओं पर अभद्र यौन मूलक टिप्पणियों को प्रस्तुत करने में स्वतंत्रता मानते हैं। निश्चित तौर पर यह उच्छृंखलता का बेहद घृणित रूप है। इसीलिए हमें आचार्य द्विवेदी द्वारा सुझाए गए रास्ते पर आना चाहिए। स्वतंत्र, अपना तंत्र, अपना बंधन, स्व अधीनता, अपनी अधीनता यानी आत्मानुशासन, यही स्वतंत्रता या स्वाधीनता का मूल आशय है। अमरकोश के प्रसिद्ध टीकाकार भानुजी दीक्षित ने कुछ इस तरह से इसे समझाया है। स्व आत्मा तंत्रम प्रधानमस्य
स्वतंत्र शब्द की उनकी यह व्याख्या है और परतंत्र शब्द की इसी प्रकार व्याख्या है, परस्तंत्रम प्रधानमस्य। तो आचार्य द्विवेदी द्वारा जो अर्थ मीमांसा उपस्थित की गई है उससे भानुजी दीक्षित का जो कथ्य है वह भी मेल खाता है। तो हमारी पूरी परंपरा में स्वतंत्र का यही परंपरागत अर्थ रहा है, ऐसा लगता है। चलिए, स्वतंत्रता या स्वतंत्र या स्वाधीन शब्दों के आसपास के कुछ और शब्दों को टटोलते हैं। अभी हमने कुछ शब्द तो प्रस्तुत किए ही हैं, लेकिन कुछ और शब्द देखें। अंग्रेजी में लिबर्टी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस पर तो विचार हुआ ही है। इसी प्रकार हिंदी में आए तो ढील, छूट, मुक्ति, विमुक्ति, रिहाई, बरी होना, आज़ादी, आज़ाद ख्याली, उन्मुक्तता, स्वच्छंदता, स्वैर या स्वैर वृत्ति, खुलापन, खुद मुख्तारी, स्वाधिकार, अबद्धता, निडरता, निर्भयता, बेफिक्री, लापरवाही का भी मिला जुला भाव कभी कभी स्वाधीनता शब्द के आसपास आकार लेता दिखाई देता है। लेकिन बार बार ध्यान रखने की बात यह है कि तंत्र विशृंखल न हो, स्व का तंत्र जरूर हो, उसी को स्वतंत्र कहेंगे। स्वतंत्रता और उच्छृंखलता पर्यायवाची नहीं है। और अभी जो ये शब्द प्रस्तुत किए गए, इनका भी आशय स्वतंत्रता के प्रस्तुत किए गए अर्थ से ठीक ठीक मेल नहीं खाता। उनमें स्वतंत्रता की सिर्फ मुक्ति वाली चेतना ही कार्यरत दिखाई देती है। हमें यह जानना चाहिए कि भाषा में जो शब्दों के पर्यायवाची होने का विचार है, उसका भी रहस्य क्या है। यूं तो कथ्य के निरूपण के लिए कई बार हम पर्यायवाचियों का सहारा लेते हैं, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि कोई शब्द दूसरे शब्द का वस्तुतः या तत्वतः तात्पर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। तो फिर स्वाधीनता के जो, स्वतंत्रता के जो इतने पर्यायवाची आपके सामने रखे गए, वे तत्वतः कैसे समान होंगे। फिर भी आज के वीडियो में इस बात पर जोर दिया गया कि स्वतंत्र या स्वाधीन में स्व की अधीनता को कायम रखा जाए, आत्मानुशासन को कायम रखा जाए। और जहाँ तक रही स्वतंत्रता की बात, तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता है वैचारिक स्वतंत्रता, सोच की स्वतंत्रता, चिंतन की स्वतंत्रता, चेतना की स्वतंत्रता। इस पर आज सत्ता प्रायोजित हमलों के कारण चहुं ओर खतरे ही खतरे दिखाई दे रहे हैं। सबसे अधिक आज़ादी हमारी यदि छिनी है तो अभिव्यक्ति की, और यह एक साजिश के तहत लगातार छीनी गई है। एक तो विचार स्वतंत्रता पर बहुत सारे सत्ता प्रायोजित धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनैतिक गिरोहों द्वारा, हुड़दंगियों द्वारा हमले कराए जाते रहे हैं। कई स्वाधीनता कामियों या स्वतंत्र चेताओं को शारीरिक क्षति और प्राणों की क्षति भी झेलनी पड़ती है।
ज्ञान के केंद्र, शिक्षा के केंद्र या विचार स्वतंत्रता के केंद्र कहे जाने वाले शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय बहुत खराब स्थिति में हैं। मुझे एक दो ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों का अनुभव है जिसमें कहने को तो एक दो जगहों पर, एक दो स्थानों पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना गड़वा दी गई है, जिसमें पंथ निरपेक्षता, भाव विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि उल्लिखित हैं। लेकिन अगर कोई स्वतंत्रता से कुछ विचार व्यक्त करता है, व्यवस्था से कोई सवाल करता है, कुछ मांग करता है या कार्य प्रणाली की कुछ खामियां उजागर करने का लोकतांत्रिक अधिकार प्रयुक्त करता है, तो उसे विविध प्रकार से दंडित किया जाता है, शो कॉज या उससे भी खतरनाक दंड, निलंबन और सेवा समाप्ति तक, और विद्यार्थी हो तो निष्कासन तक। शर्म आती है ऐसे विश्वविद्यालयों को देखकर। एक तरफ पंथ निरपेक्षता की प्रस्तावना गड़वाकर उस पर फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ परिसर का एक धर्म, मतलब एक धार्मिक आधारित राजनैतिक विचारधारा के पोषण का माध्यम बनाए हुए हैं विश्वविद्यालय को। विश्वविद्यालय में मंदिर बनवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, कीर्तन करवा रहे हैं, और शर्म नहीं आती विश्वविद्यालय में कोई पुस्तक की दुकान या कोई पुस्तक मेला का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी मूल चेतना ही अलग है। समग्रतः वे अपने शिक्षा संस्थान के प्रबंधक होने का, अभिभावक होने का दायित्व तो बेशर्मी से भूल चुके हैं। संविधान सिर्फ शोभा की वस्तु नहीं है, पूजा की वस्तु नहीं है। स्वतंत्रता दिवस केवल मिठाई बांटने या लच्छेदार भाषण देने का दिन नहीं है। स्वतंत्रता या स्वाधीनता वस्तुतः होनी चाहिए, चेतना में होनी चाहिए, कार्य में होनी चाहिए, और उसके अनुरूप हर कार्य प्रणाली में दिखाई देना चाहिए। खुद स्वतंत्र रहें और दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें, दूसरे की वैचारिक स्वतंत्रता का सम्मान करें। यह तमीज़ शिक्षा संस्थान के प्रबंधकों को कब आएगी, कब सोचेंगे? एक तो समय ऐसा आ गया है कि ब्रेन वॉशिंग का एक लंबा सिलसिला चल रहा है। गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग निकल रहे हैं और असली पढ़े लिखों पर हमले कर रहे हैं, मूर्खता का आयोजन कर रहे हैं। तो वैचारिक स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा खतरा है, और वैचारिक स्वतंत्रता का जब इस प्रकार अवमूल्यन होगा, इस प्रकार क्षरण होगा, तो बाकी जो स्वतंत्रताएं हैं उनका तो नाश ही समझो। अगर इसी तरह से विचार स्वतंत्रता पर या स्वाधीनता के भाव पर या संविधान पर हमले होते रहे, तो धूमिल के शब्दों में हमें कहना ही होगा, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? तो स्वाधीनता, संविधान या संवैधानिक मूल्य पाखंड न बन जाएं, कार्य में उतरें, व्यवहार में उतरें, जाति मुक्त, लिंग भेद मुक्त समाज बने, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के वातावरण के साथ
सामाजिक न्याय की अवधारणा का विकास करते हुए, प्रसार करते हुए, विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के विशेषाधिकार को छीनकर जन जन में समानता से बांटते हुए हम अपने स्वाधीनता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाएं और यह संकल्प लें कि न केवल शासन में बल्कि हर संस्था में, परिवार में और जन जन में लोकतंत्र की भावना को गहरी करने में, उसे व्यावहारिक बनाने में जो संभव होगा हम करेंगे। तो स्वाधीनता के असली अर्थ को जनता में प्रतिष्ठित करने के संकल्प के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पूरा करना चाहता हूं। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।